ब्रह्मांड से बनते हैं तारे, तारों से बनती है दुनिया और दुनिया से बनता है जीवन। और जीवन अभी तक सिर्फ धरती पर ही संभव हो पाया है। दोस्तों, इस धरती पर लाखों सालों से जीवन पनप रहा है। बहुत सारे जीव अलग अलग रूप में हमें दिखाई दिए हैं। कुछ विलुप्त हुए और कुछ विलुप्त होने की कगार पर है। और उन्हीं में से एक आते हैं हम इंसान, द हाईली मोस्ट इंटेलिजेंट एंड डेवलप्ड लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम खुद इंसान। दोस्तों, हमने इस वीडियो में अलग अलग पॉइंट के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि हम इंसान कैसे खुद को ही खत्म कर देंगे। पर ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है जिसे आप अलग अलग वॉइसेस में सुनेंगे। जल्दी से हमारे इस AI और नॉलेज और बाकी के चैनलों को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज इसी तरह की मिलती रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हमने आज टेक्नोलॉजी पर काफ़ी तरक्की कर ली है। छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मशीन भी आज इंसानों के इशारों पे चलती है। दोस्तों, इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर इतना विकास किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ हमारे ह्यूमन ब्रेन का है। अपने इस बुद्धि के बल पर ही इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं और हर आविष्कार ने इंसानों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को अलग क्षेत्र में लेके जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्टों ने AI कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इसका मूल मकसद ये था कि वो लोग कुछ ऐसे कंप्यूटर रोबोट्स या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो इंसानों की तरह सोचकर कुछ किसी भी समस्या के समाधान निकाल सके। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये AI टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मशीनों को और सुपर इंटेलिजेंट बना सकते हैं जो आगे चलकर मानव अस्तित्व पर खतरा ला सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, मशीन्स ये कितने फायदेमंद होने वाले हैं वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, AI टेक्नोलॉजी आगे चलकर हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, पर अभी भी AI टेक्नोलॉजी ने काफी सारे लोगों की जॉब छीन ली है। दोस्तों, बात यही भी खत्म नहीं होती। अगर क्या हो कि AI रोबोट्स खुद ब खुद ही अपने जैसे और रोबोट्स बनाना शुरू कर दे, क्योंकि हम इन रोबोट्स को वार जोन के लिए तैयार कर रहे हैं और इन रोबोट्स ने हम इंसानों को ही अपना दुश्मन समझ लिया तो क्या होगा? क्योंकि हर चीज के तो दो इफेक्ट्स होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। दोस्तों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियन लाइफ, जिसके पीछे इंसान की अब तक की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है, ये जानने के लिए कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर हमारे साथ कोई और भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये क्यूरियोसिटी हमारे धरतीवासियों के लिए एक डेंजर भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद कुछ बड़े साइंटिस्ट में से एक, जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने अपने एक प्रेडिक्शन में कहा था कि अगर इंसान इतनी बुरी तरह से एलियन के पीछे पड़ जाए और उसकी खोज के लिए अपने सबूत भेजने लगे तो ऐसा ना हो कि कोई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियन लाइफ हमारी धरती के ऊपर अटैक कर दे और इस प्लैनेट को टेक ओवर कर ले। अब दोस्तों, वैसे देखी जाए तो उनकी बात भी सच है, लेकिन हम में से कई ऐसे ह्यूमंस हैं और साइंटिस्ट हैं जो ये सोचते हैं कि एलियन हम लोग के लिए फ्रेंडली होंगे। अब दोस्तों, ये तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्रेंडली होंगे, हो सकता है कि स्टीफन हॉकिंग की बात सच हो जाए। अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेंजर फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, हम इंसान जब से इस धरती पे आए हैं तब से हम कुछ ना कुछ खोज करते ही आए हैं, चाहे वो धरती के नीचे हो, धरती पर हो या फिर अंतरिक्ष में। दोस्तों, हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हम एक जगह रुक के बैठ ही नहीं सकते। हमने आज अंतरिक्ष में अपने कदम रख लिए हैं। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हर नामुमकिन काम को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। अब इंसान मंगल पर भी अपने कदम रखने के लिए बेचैन है। पर रुकिए, क्या ये स्पेस मिशंस हमारी धरती के लिए कोई खतरा तो नहीं? मे भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में इस वक्त इतना कचरा यानी स्पेस जंक्स है, जिससे यकीनन अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स के कोलिजन होना और उनका हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने का खतरा मंडरा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार 2012 तक 5000 लॉन्चेस ने 23,000 ऑब्जेक्ट्स का मलबा हमारे अर्थ के ऑर्बिट में फैला दिया है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, हम धरती पर रहने वालों के लिए ये स्पेस जंक्स कैसे खतरा है?
ESA के अनुसार लगभग 75% बड़े ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। अगर अभी हमें इन स्पेस जंग से कोई बचा रहा है तो वो है हमारी धरती का एटमॉस्फेयर, जो इन ऑब्जेक्ट्स को धरती पर गिरने से पहले ही जला देता है और हमारी धरती का 75% एरिया पानी से कवर है। पर क्या होगा अगर ये स्पेस जंक्स किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिर जाए तो? दोस्तों खुद सोचिए, कितना जान माल का नुकसान होगा, कितनी तबाही का मंजर देखना पड़ेगा हमें। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूक्लियर वार। दोस्तों भगवान ने हमें बनाया, ये सृष्टि बनाई, ये ब्रह्मांड बनाया और हम इंसानों ने ये सरहदें बनाई। चलो मान लेते हैं किसी हद तक ये सरहदें जरूरी भी थी, क्योंकि हर कोई अपने घर की फेंसिंग तो करवाना ही चाहता है। बात यहाँ तक भी ठीक थी। अब इंसान है, इंसान की फितरत में है उसका व्यवहार का चेंज होना दूसरों के प्रति। कोई किसी से खुश होता है तो कोई किसी से नाराज। दोस्तों जब से मानवता की शुरुआत हुई है तब से हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार बनाना भी शुरू किए। पहले लकड़ी और पत्थरों से हम हथियार बनाया करते थे, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने जोर पकड़ा वैसे ही हमने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हथियारों को भी मजबूत किया। उन्हीं में से एक आता है न्यूक्लियर बम, जो इस वक्त का सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक बम है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार का परिणाम हम तो देख ही चुके हैं, कैसे लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। दोस्तों इस वक्त मैक्सिमम देशों के पास न्यूक्लियर बम है और आज की सिचुएशन ऐसी है कि पलक झपकते ही वार स्टार्ट हो सकती है। अगर न्यूक्लियर वार होता है तो 90% लोग इनिशियल स्टेज में ही मर जाएंगे, जो इसकी थर्मल इंजरी और ब्लास्ट इफेक्ट की वजह से होगा। न्यूक्लियर वार से हम इंसानों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा और साथ ही में हम धरती को भी तबाह कर देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम की रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि ये सब कुछ खत्म कर सकती है। इसका दुष्परिणाम हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर तो देख ही लिया है और आपके समय में न्यूक्लियर बम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियर वार होता है तो इंसान खुद का दुश्मन तो है ही, साथ ही में हम इस धरती के लिए भी दुश्मन हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि अगर हम न्यूक्लियर वार से बचने के लिए बंकर बनाए और उसमें खुद को सेव भी कर लिया, और बाकी के जीवों का क्या, जिनका इस धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों को है। न्यूक्लियर वार की वजह से हम उन बेकसूर की हत्या भी कर देंगे जिनका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो फिर कैसे हम इतने इंटेलिजेंट हुए जब हम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं? तो दोस्तों ये कोलैबोरेशन वीडियो की लास्ट वीडियो थी जो आपने इस चैनल पे देखी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हम इस तरह की वीडियोस लाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।